करेंगे सूरह ज़ारियात के बारे में। सूरह ज़ारियात, जी, सूरह ज़ारियात इसका जो है वो 51 नंबर है, 51 जी, यानी तदवीन के एतबार से, और नुज़ूल के एतबार से इसका 67 नंबर है जी। और सूरह ज़ारियात मक्की सूरत है और इसकी 60 आयात हैं और इसमें बड़े अजीब व गरीब मज़ामीन अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र फरमाए हैं। और इसका नाम ज़ारियात इसलिए रखा क्योंकि पहला लफ्ज़ ही ज़ारियात है, क्योंकि वज़ारियाती ज़रवन कह के कसम खाई अल्लाह ने, क्योंकि ज़ारियात का माना होता है बादलों को जो है वो उठाने वाली, ले जाने वाली हवाएं, अच्छा, जो बादलों को लेके फिरती हैं, तो उनको ज़ारियात कहते हैं, उनकी कसम खाई है। और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक वादा आज़म का जिक्र किया है। वादा आज़म, वादा आज़म, अरे दुनिया में इंसान शब और रोज़ छोटे मोटे बड़े वाद वईद करता है, इसलिए कि ये दुनिया कायम भी वादा वईद पे है, तो इसी पर ये सारे निज़ाम चलता है। खुद अल्लाह ने भी इंसानों के साथ छोटे मोटे बड़े वादे वईद कर रखे हैं, ये कर लोगे तो ये दे दूंगा, ये कर लोगे तो ये दे दूंगा। लेकिन ये जो वादा, ये वादा आज़म यानी आखिरत का वादा कि यौम आखिरत हो के रहेगा, यौम आखिरत हो के रहेगा, कुछ भी हो वो हो के रहेगा। और वो अजीब बात तसव्वुर है कि जब वादा आज़म को इंसान यकीन कर ले कि वो हो के रहेगा, तो दुनिया के जो छोटे मोटे वादे पूरे करने आसान हो जाते हैं। दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ पर इंसान वादे तोड़ता है इसलिए कि पूछने वाला कौन है, एमरजेंसी कह के जान छुड़ा लेंगे, सॉरी यार मैं भूल गया, यार इमरजेंसी हो गई, यार मैं हूं नहीं। दुनिया में इंसान चक्करबाजियां कर लेता है, लेकिन उसको ये खबर नहीं कि वो वादा आज़म में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और लौह महफूज में तैयार हो, वहाँ वो अल्लाह जो वादा आज़म कायम कर रहा है यानी यौम आखिर, तो वहाँ हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो अगर उस पर यकीन कर ले, इसलिए अल्लाह ने इस मज़मून को कसम के साथ जिक्र किया, यानी हवाओं की 4 सिफ़ात की कसम खाई कि कसम है उन हवाओं की जो बादलों को जो है ले जाने वाली हैं। फिर ये कि उन हवाओं की कसम जो भारी है, बारिश से भरे हुए बादलों को उठाने वाली हैं। जी। फिर उन की कसम कि जो खरामा उन भारी बादलों को लेके चलती हैं। जी। फिर फल मुक़स्सिमाती अमरा, फिर उन हवाओं की कसम को जो बारिश को तकसीम करके बरसाती हैं। यानी अल्लाह कहते हैं इस खिते पे बरसा दो, वहाँ बरसा देते, यहाँ नहीं बरसाती, वहाँ से गुजर जाती हैं, फिर वहाँ बरसाओ, फिर वहाँ। तो ये गोया कि अल्लाह के अमर पर बारिश को तकसीम करके बरसाती हैं। तो ये फरमाया कि ये कसम खा के अल्लाह ने कहा कि उसके बाद कि इन्नमा तुअदून लसादिक़, कि तुमसे जो वादा किया गया है वादा आखिर, वो बिल्कुल सच्चा वादा है। जैसे दुनिया के अंदर जो है बारिशें बरसती हैं, ज़मीन मुर्दा जिंदा होकर ये फसलें उगा देती है, ऐसे ही वो वादा जो है तुम ज़मीन के अंदर मुर्दे बन के चले जाओगे, लेकिन जब वो वादा का वक्त आएगा और अल्लाह कुन फयकून की बारिश बरसाएगा, तुम सब मुर्दे भी जिंदा होकर वहाँ खड़े हो जाओगे। तो जैसे दुनिया में अल्लाह शब फसलों को जिंदा करता है, ऐसे वहाँ भी तुम्हें जिंदा खड़ा कर देगा। तो इन दीन लवाक़े, और दीन से वही वादा आखिरत, कि वो आखिरत का जो दिन है वो वाक़े हो के रहेगा। ये वो अजीम शान हकीकत इसमें बतलाई। और फिर उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया कि ये जो फरमा रहे हैं इसको मान लो, क्योंकि ये उसी हकीकत की तरफ तुम्हें ले जा रहे हैं। क्योंकि जब उस वादा आखिरत पर तुम्हें यकीन हो जाएगा तो दुनिया तुम्हें पाकीज़गी और दियानतदारी से गुजारना आसान हो जाएगी। और अगर उसका यकीन नहीं है तो फिर यहाँ जुल्म और सितम और मक्कारी और यारी के साथ ज़िंदगी गुजारोगे और ये सोचोगे यार किसने देखा। जी हाँ। तो इसलिए फरमाया कि नबी जो कह रहे हैं इसको तुम अमल करो। और फिर यह कि आगे उन लोगों का जिक्र किया जिन्होंने अम्बिया की बात को माना तो उन्होंने कामयाबी पा ली, और जिन्होंने अम्बिया को नहीं माना वो तबाह बर्बाद हो गए। और फिर यह हकीकत बता दी कि असल में दुनिया में तुम्हें जो भेजा है ये इबादत के लिए भेजा है, और इबादत जब तुम दुनिया में करते हो तो इबादत तो एक ना नजर आने वाली ज़ात के लिए करते हो। तो तुम्हारे अंदर ये सवाल उठता है कि यार इसका समरा नफ़ा क्या है, कहाँ मिलेगा अजर, कौन देगा। भाई हमने नमाज पढ़ ली, हमें मिला तो कुछ भी नहीं, यही तो इम्तिहान है। यही तो हकीकत। तो फरमाया, इसलिए फरमाया कि इन्न दीन लवाक़े, वो जो आखिरत के दिन जो कायम हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि ये इबादत तुम करोगे तो वहाँ उसका समरा मिलेगा। और वहाँ उस माबूद को यहाँ दिल की आंख से देखते हो, वहाँ तुम सर की आंख से अपने माबूद को देखोगे कि जो कहा था बिल्कुल सच है। तो ये वो हकीकत इसमें बयान की है। और अल्लाह ने अपनी नेमतों और कुदरतों को जिक्र किया ताकि इंसान जो है वो दुनिया के इबादत, खिदमत, इताअत जो कुछ करे उस यौम आखिरत को सामने, वादे को सामने रख के करे, क्योंकि उसका वहाँ जवाब देना है या वहाँ उसका अजर पाना है।